ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর শোনালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাতে খোয়াই থেকে হরিণা পর্যন্ত 2 লাইনের জাতীয় সড়কের মঞ্জুরির কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। এতে আসামের করিমগঞ্জ জেলা থেকে আগরতলা যেতে সময় অনেক কম লাগবে। আজ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, গ্রিন হিলস প্রজেক্টের অধীনে 134 কিলোমিটারের এই জাতীয় সড়কের জন্য 2487 কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আগামী 25 মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে বলে জানান তিনি। এতে আগরতলা যাওয়ায় প্রায় 28 কিলোমিটার দূরত্ব কমবে এবং সময়ও অর্ধেক লাগবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। এই কাজের বরাত পেয়েছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন। এদিন বিহারের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেন अनुराग ठाकुर। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया भर में तो कोपरा के दाम गिरे हैं, यानी कि नारियल के गरी के दाम गिरे हैं, लेकिन जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब मिलिंग कोपरा के लिए 11,160 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 12,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिलेंगे। नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा जिसको हम यूज करते हैं, और पूजा इत्यादि के लिए बाल कोपरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे लागत मूल्य जो है, लागत से 52% ज्यादा मिलिंग कोपरा पे मिला है और लगभग 63% ज्यादा बाल कोपरा पर मिला है। अगर मैं 2014-15 की तुलना में बताऊं तो ये दुगना अब तक इसको किया जा चुका है। मिलिंग कोपरा का दाम 2014-15 में 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर अब 11,160 रुपये हो गए हैं। बाल कोपरा के 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है, अगर आप पिछला भी देखेंगे तो इस सीजन में भी इसी वर्ष रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की गई थी। लगभग 1 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए थे और कुल मिलाकर 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोक्योरमेंट उसमें किया गया। 1.3 लाख मीट्रिक टन उसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो उतना उसमें से खरीद की गई थी। जैसा आप सबको पता है, सीएसईपी के आधार पर ही जो उसके रिकमेंडेशन है उसके आधार पर ही रेट तय किए जाते हैं। दूसरे 2 निर्णय जो है वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पहला निर्णय है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाइडनिंग है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बनाने की। ये खोवई से हरिना तक की सड़क है, और त्रिपुरा में खोवई से हरिना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। ये कुमारघाट से हरिना तक बनना था, लेकिन कुमारघाट से लेकर खोवई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोवई से हरिना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिसपे 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। जायका का इसमें कंट्रीब्यूशन जो है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिससे लोन के रूप में 1,511 करोड़ रुपए उससे भी आएंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। नॉर्थ त्रिपुरा को साउथ त्रिपुरा के साथ जोड़ने का एक बहुत शानदार ये प्रयास है, और इसमें 28 किलोमीटर इसकी दूरी कम होगी। जो आपका सड़क है वो 28 किलोमीटर इसकी दूरी कम होगी, और समय इसका लगभग आधा रह जाएगा। यानी कि पहले एवरेज स्पीड आती थी 30 किलोमीटर प्रति आवर, अब आएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर।
पहले सड़क पतली थी, ट्रैफिक था, घूम के जाती थी, अब सीधी सड़क इसको बनाने का काम एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह किया जा रहा है। तो 5 घंटे की बजाय अब 2.5-3 घंटे में सफर पूरा होगा। एवरेज स्पीड 30 से बढ़कर 60 मिनिमम हो जाएगी और इसी तरह से आपका डिस्टेंस 28 किलोमीटर कम होगा और नॉर्थ त्रिपुरा साउथ त्रिपुरा को जोड़ेगा और असम और त्रिपुरा के बीच में आवाजाही के लिए भी और सुगम ये हमारा सफर होगा। दूसरा, बहुत सारे मेरे मित्र यहां बिहार के भी बैठे हैं जो पत्रकार बंधु हैं। तो बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और 3064 करोड़ रुपया इसके ऊपर 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, यह 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। आप कल्पना कीजिए 2014-15 में मात्र 31,130 करोड़ रुपया बजट होता था, आज वो बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और यही नहीं, हमारे 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गए। यह रिकॉर्ड वृद्धि है। अगर मैं 4 लेन हाईवेज की लेंथ की बात करूं तो 250% इसको बढ़ाया गया है। 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 46,179 46,179 কিলোমিটার সব हो गए हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।